हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर में हम सदा आनंदित रहें, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ही हमारे आनंद का है कि उसने हमें ये जीवन दिया है जिसके द्वारा हम उसकी महिमा और स्तुति करें। बहुत बार लोग बहुत नाशुक्रगुजार होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं कि हमारे लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है या क्या है, ये लाइफ क्या है, इससे अच्छा तो हम हो ही ना, या कई तरह की नेगेटिव बातें भी करते हैं। लेकिन सोचिए कि कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं तो रातों रात उन्हें नींद में ही कुछ हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट या नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। वो सुबह का दिन नहीं देख पाते हैं, या कई बार लोग घर से निकलते हैं और उनके प्लानिंग्स होते हैं कि हम शाम को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो दिन नहीं देख पाते हैं। तो इतने सारे रीजंस हैं। अगर हम सुबह उठे और हम जिंदा हैं और अपने मुंह खोलकर हम परमेश्वर को स्तुति और उसकी आराधना कर पा रहे हैं, हम अपने घर के लोगों को हम जिंदा देख पा रहे हैं, हर चीज के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। सबसे बड़ा जो मैं सोचती हूँ हम गुनाह करते हैं खुदा के आगे, जब हम परमेश्वर को उसके जो इतनी उसकी फेथफुलनेस है, उसकी गुडनेस है, उसकी हमारे लाइफ पे मर्सीज है, उसका ग्रेस है, उसका प्रेम है, हम उस बात को हम इग्नोर कर देते हैं और अनग्रेटफुल रहते हैं। सबसे बड़ा गुनाह है। हम कैसे, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जिंदगी दी है, उसके प्रति हम इतने हार्ड हो जाते हैं। और एक और सिन है जो कि बिल्कुल मुझे लगता है कि इससे बड़ा सिन और क्या हो सकता है। वो है, अगर हम देखें भजन संहिता 14 में और उसकी फर्स्ट वर्स में लिखा हुआ है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ जाए कि परमेश्वर ही नहीं है, पता नहीं है भी कि नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी लोग हवा में ही परमेश्वर को मानते हैं, सबसे बड़ा गुनाह है परमेश्वर का इनकार ही कर देना, और सबसे बड़ी मूर्खता है। लिखा हुआ है मूर्ख है वो इंसान जो कह देता है कि परमेश्वर है ही नहीं। लिखा हुआ है वो बिगड़ गए हैं, घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। तो हम आज खुदा के आगे अपने आप को दीन करें, एक्नॉलेज करें कि वो हमारा बनाने वाला है, हम उसकी इमेज में बनाए गए हैं, और हम परमेश्वर को वो जो ड्यू ऑनर है उसको हम वो आदर दे, उसको हम वो महिमा दें। आइए हम रोमियो की पत्री में जाएंगे, और उसके अगर हम फर्स्ट चैप्टर को देखें तो वहां पर बहुत कुछ सीखने को है हमारे लिए। किस तरह से जब संत पौलुस रोमियो की जो कलीसिया है, रोम की कलीसिया, उसको ये पत्री लिखते हैं, तो वो कहते हैं, हम 16th वर्स में देखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आज हम तक वो गॉस्पल, वो सुसमाचार पहुंचा है। वो क्या है? हम पाप की वजह से परमेश्वर से अलग हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा है। प्रभु यीशु मसीह जो हैं, उन्होंने हमारे पापों को क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया, उसकी जो सजा है, और अपना पवित्र लहू बहाया है। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारा पाप खुदा ने सारा यीशु मसीह पर डाल दिया, और यीशु मसीह को वो मृत्यु दी जो हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें जीवन मिलता है उनके मारे जाने से। और वो प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जान दी है, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन खुदा ने, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए हमारे लिए पहले तो वो पूरी धार्मिकता पूरी की। क्योंकि अगर हम आगे देखें तो लिखा हुआ है, क्या चीज, हम यहाँ पे दो चीजें जो परमेश्वर के द्वारा प्रकट हुई हैं हम देखते हैं। लिखा हुआ है सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है विश्वास से, और विश्वास के लिए हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर जो है, वो उसकी जो धार्मिकता है वो हम कभी पूरी नहीं कर सकते। परमेश्वर का एक राइट स्टैंडर्ड है जो जो हमें परमेश्वर के साथ एक राइट स्टैंडिंग में लेकर आता है। उसकी होलीनेस, उसकी जस्टिस, हम उसको कभी पूरा नहीं कर सकते थे, और इसीलिए हम पाप की वजह से परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर ही थे।
लेकिन यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मानव रूप धारण कर कर वो धार्मिकता, वो राइट स्टैंडिंग में हमें लेकर आने के लिए परमेश्वर के साथ उन्होंने वो धार्मिकता पूरी की। यीशु मसीह हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, परफेक्ट मैन, जो वो उन्होंने हमारे लिए वो धार्मिकता को पूरा करके, और फिर हम आगे देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे और भी कुछ प्रकट हुआ है। परमेश्वर का क्रोध भी प्रकट हुआ है। किन पर? उन लोगों पर जो सब अभक्ति और अधर्म से परमेश्वर के सत्य को दबा देते हैं। परमेश्वर की जो सत्य की बातों को ये लोग क्या करते हैं, वो जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर की बातों को, उसकी सच्चाई को, कि वो हमारा बनाने वाला है, उसने हमें अपने स्वरूप रचा है, उसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, हमें पाप से छुड़ाया है, हम पाप की वजह से अलग थे, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है। परमेश्वर की सब जो सच्चाई की बातें हैं, उसके जो गुण है, उसके जो पराक्रम है, सब चीज को वो अपनी अधर्म के कामों से, अपनी बुराई से वो उसे दबाते हैं, और परमेश्वर का क्रोध इन पर आता है। और जब परमेश्वर का क्रोध आ जाता है तो वो इंसान जो है वो नाश की ओर जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर की होलीनेस के आगे अपने पाप के साथ खड़े नहीं रह सकते। हमें यीशु के नाम पर विश्वास करना है कि उसने हमारे पाप के लिए जान दी, हमें पाप से छुड़ाया है। हमें अपने पापों से यू टर्न लेकर यीशु मसीह की ओर, उस क्रूस की ओर देखना है, उस फॉरगिवनेस को जो हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं रिसीव करना है। और हम जब रिसीव करते हैं, विश्वास के द्वारा लिखा है, और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हमें कॉन्टिन्यू उस विश्वास में चलना है। ये नहीं कि वो एक दिन का विश्वास है कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके बाद हम अपनी लाइफ में फिर से पाप की जिंदगी में अपना जो जीवन है बिताते रहे। हमें पाप में बने नहीं रहना, क्योंकि पाप हमें हमेशा परमेश्वर से दूर करेगा। आगे हम देखते हैं कितनी बार इस बात को लिखा गया। अगर हम 24, 26 और 28 वर्स में 3 जगह हम एक ही बातों को देखते हैं। लिखा हुआ, जब इंसान परमेश्वर को ना मानकर, उसको ना मानकर सूरत मूर्तें बना के उनको मानने लगता है, तो परमेश्वर, लिखा हुआ है, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर उन्होंने झूठ बना डाला है, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। और इसी कारण लिखा है, पहले 24 में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें उनकी अभिलाषाओं के कारण अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। एक टाइम आता है जब हम जानबूझकर रिबेल करते हैं, जानकर परमेश्वर से दूर जाते हैं, सच्चाई को ठुकराते हैं, यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, तब परमेश्वर भी हमें छोड़ देता है। 24 में ये बात लिखी है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके कामों में उनकी अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है। हम 26 में देखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया है। और हम फिर 28 में देखते हैं, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया है। आज हम उस रिबेलियन में ना आए, आज हम परमेश्वर को हम रिजेक्ट ना करें, उसके ग्रेस को जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक आया है रिजेक्ट ना करें, क्योंकि लिखा हुआ है, वो सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए हैं, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं, चुगलखोर हैं, बदनाम करने वाले हैं, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न करने वाले, मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल वो ये काम करते हैं, बल्कि जो जो उनके जैसे ये काम करते हैं, उनके साथ वो प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि उन्हें वो साथी मिल जाते हैं अपने जैसे। आज खुदा का वचन हमारे पास आया, आज ये सुसमाचार हमारे पास आया है, और जैसे वचन में लिखा है कि इस सुसमाचार में जो है उद्धार के निमित्त ये परमेश्वर की सामर्थ है, इसमें वो पावर है हमारे उद्धार के लिए। तो लेकिन ये कैसे उद्धार, कैसे, अगर जब हमें यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आना है, हमें यीशु मसीह को रिसीव करना है। तो आज जब खुदा का वचन हमारे पास आया है, तो हम उस मूर्ख व्यक्ति की तरह ना कहें कि जो जो कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं।
तो आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ खुदा का जीवित वचन है, आपके जीवनों को ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।